क्या आप जानते हैं भारत के पहले इतिहासकार कौन थे? भारतीय इतिहास का पहला ग्रंथ कौन सा था और वो किस भाषा में लिखा गया था? उस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना क्यों की गई थी और क्या है उसका कश्मीर से कनेक्शन? ऋतु टॉक्स में आज हम बात करेंगे हमारे बहुत ही गौरवशाली और प्राचीन इतिहास के बारे में, राज तरंगिणी। भारतीय इतिहास का पहला प्रामाणिक और वैज्ञानिक ग्रंथ कल्हड़ की राज तरंगिणी। क्या है ये राज तरंगिणी? ये जानने से पहले हमें कल्हड़ को जानना बहुत जरूरी है, राज तरंगिणी के रचयिता। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और भारत की इस खोज में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि भारत की खोज की इस सफ़र में हमारे साथी बढ़ते जाएं। कल्हड़ एक सुसंस्कृत शिक्षित कश्मीरी ब्राह्मण थे जिनके राज परिवार के साथ संबंध बहुत ही अच्छे थे। कश्मीर निवासी कल्हड़, इनका ओरिजिनल नाम था कल्याण, जिन्हें इतिहास एक महान काव्यवर के रूप में जानता है। कल्हड़ के पिता चंपक राजा हर्ष और राजा जयसिंह के समय द्वारपति, मंत्री और कई विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर थे। ये समय था लोहार वंश का, 11वीं और 12वीं शताब्दी में। लोहार वंश की स्थापना की थी राजा संग्राम ने। कल्हड़, इनके कण कण में, इनकी आत्मा में कश्मीर बसता था। ये अपनी मातृभूमि कश्मीर से बहुत प्रेम करते थे और अपनी राज तरंगिणी में भी इन्होंने कश्मीर को पूरे आदर और पूरी श्रद्धा से प्रकट किया है। ये कश्मीर को माता की संज्ञा देते थे। कल्हड़ ने उल्लेख किया है कि कश्मीर को बल से नहीं जीता जा सकता, सिर्फ पुण्य से जीता जा सकता है। कश्मीर के लोग सिर्फ परलोक से भयभीत होते हैं, शस्त्रधारियों से और आक्रांताओं से नहीं। ये तो थे कल्हड़। अब आइए जानते हैं राज तरंगिणी के बारे में। राज तरंगिणी एक संस्कृत ग्रंथ है जिसे 1147 से 1149 के बीच लिखा गया। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका मतलब होता है, जिसका भावार्थ है समय प्रवाह के साथ राजाओं का इतिहास। राज तरंगिणी कविता के रूप में है और इसमें कश्मीर का इतिहास महाभारत काल से है। राज तरंगिणी लिखने के लिए कल्हड़ ने 11 अन्य ग्रंथों का सहारा लिया, जिसमें से नीलमत पुराण आज भी उपलब्ध है। राज तरंगिणी में 8 तरंगे और लगभग 8000 श्लोक लिखे गए हैं। इसमें पहले की 3 तरंगों में कश्मीर का इतिहास है। चौथे से छठे तरंग में इसमें कारकोट और उत्पल वंश के बारे में बताया गया है और आखिरी की 2 तरंगे वो बताती है लोहार साम्राज्य के बारे में। इस पूरे इतिहास को कल्हड़ ने क्रमबद्ध तरीके से लिखा है और राज तरंगिणी लिखने के पीछे उनका जो उद्देश्य था वो था, पहला, हमारे राजाओं का इतिहास बताना। क्योंकि उस समय तक हमारे पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं थी, तो कल्हड़ ने कोशिश की जहाँ पर उन्होंने हमारे राजाओं का इतिहास हमें बताने चाहा। दूसरा, हमारा मनोरंजन करना। क्योंकि ये एक कविता के रूप में है, तरंगों के रूप में है, पाठक बोर नहीं होते, इसे पढ़ते समय उनका मनोरंजन होता है। तीसरा, अतीत से शिक्षा लेना। अपने राजाओं के अच्छे या बुरे कर्मों को पढ़कर, देखकर, उनसे शिक्षा लेकर अपने भविष्य में उसे करना। इतना महत्वपूर्ण है राज तरंगिणी हम सब के लिए, इतना कि ऑरलस्टीन ने एक कश्मीरी पंडित श्री गोविंद कौल जी की सहायता से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया। इसकी महत्वता यही नहीं रुकती, इसकी महत्वता का व्याख्यान करने बैठे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन कुछ बिंदुओं को आइए जानते हैं। समूचे प्राचीन भारत में एकमात्र वैज्ञानिक
साक्ष्यों और तिथियों के साथ अगर कोई प्रामाणिक इतिहास का ग्रंथ है तो वो है राजतरंगिनी। कल्हड़ की राजतरंगिनी को सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत आदर मिला है। कल्हड़ एक बहुत ही बेबाक और निष्पक्ष इतिहासकार हैं। राजतरंगिनी में उन्होंने कश्मीर का इतिहास दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने राजाओं का बखान ही नहीं किया बल्कि उनके पतन और पतन के कारणों का भी उल्लेख किया है। खुद कल्हड़ का कहना है कि एक इतिहासकार को बिल्कुल एक सच्चे न्यायाधीश की तरह होना चाहिए, रोग द्वेष इनसे परे, निष्पक्ष। और ऐसे ही राजतरंगिनी एक निर्भीक और बेबाक कृति है। राजतरंगिनी एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक राजनैतिक और ऐतिहासिक ग्रंथ है। जैसे एक धार्मिक ग्रंथ हमारी आत्मा का विस्तार करती है और हमारे आध्यात्म को बढ़ाती है, वैसे ही राजनैतिक या ऐतिहासिक ग्रंथ हमारी सोच का, हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, जिससे राजा बनता है, एक देश आगे बढ़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल्हड़ ने इसमें कश्मीर के बारे में काफी उल्लेख किया है। एक्चुअली कल्हड़ ने कश्मीर को केंद्र बिंदु बनाकर ही राजतरंगिनी की रचना की है। तो आइए जानते हैं कि कल्हड़ के हिसाब से, राजतरंगिनी के हिसाब से क्या है कश्मीर का इतिहास। वैसे तो कश्मीर को केंद्र बनाकर ही राजतरंगिनी की रचना हुई है, पर इसमें पूरे भारत का इतिहास महाभारत काल से 1150 ईसा पूर्व तक लिखा गया है। अगर राजतरंगिनी और नीलमत पुराण की माने तो जब सृष्टि की रचना हुई सतयुग में, तब ऋषि कश्यप ने बनाया कश्मीर को। तब यहाँ एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी जिसे कश्यप सागर या कैप्सियन सागर के नाम से जाना जाता था। इस पूरे पानी को सुखाकर ऋषि कश्यप ने यहाँ एक प्राकृतिक मनोरम स्थल बनाया, जिससे उत्पन्न हुई कश्मीर घाटी। ऋषि कश्यप ने राजा दक्ष की 12 पुत्रियों से विवाह किया था, जिसमें से एक पत्नी से उन्हें 8 नागपुत्रों की प्राप्ति हुई। और यही 8 नागपुत्र आगे चलकर बनाते हैं नागवंश और अपनी एक राजधानी तय करते हैं अनंतनाग। आगे द्वापर युग में पांडवों के सबसे छोटे भाई महाराज सहदेव ने कश्मीर की पुनः स्थापना की और वहां वैदिक धर्म को प्रचलित किया। कितना गौरवशाली और कितना महान इतिहास है हमारा, और कितने निष्पक्ष और बेबाक इतिहासकार मिले हैं हमारे इस भारत को।